नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे मेरे दोस्त। आज अपन एक ईओआरओ भर्ती पे बात करेंगे जिसकी एग्ज़ाम मार्च में होने वाली है, मार्च 2025 में होने वाली है। उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ आपके सवालात हैं, आज उनके जवाब देने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है। और अगर नहीं जुड़े हो मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा, काफ़ी एस्पिरेंट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, अब नाम तो क्या ही लूँ मैं। तो लिस्ट आती है आजकल, वो दिखता है, सारा शो होता है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जितने भी साथी हैं, आप सभी के काम में आने वाली चीज़ है। सबसे पहले ईओआरओ भर्ती पे अपन बात करते हैं, ठीक है, कि पदों में भर्ती होगी, जितने जो भी काम होने थे सो हो गए, है ना। अब पदों में भर्ती होनी है कि नहीं है? देखो मेरे दोस्त, आजकल बहुत सारी वैकेंसीज आप देखते हो, जब भी डीपीएससी होती है, अगर ऐसा भी अपन देखते हैं ना कि भाई कोई भी वैकेंसी है, जैसे पटवार मान लो, ईओआरओ मान लो, या वीडियो मान लो, आरएस की एग्जाम मान लो, एसआई की मान लो, कोई भी एग्जाम होती है तो उसमें पदों में वृद्धि हमेशा होती आई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी एग्जाम भी हो गई ना, एग्जाम होने के बाद भी पदों में वृद्धि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और संभावना है कि इसके पद बढ़ जाए, ठीक है, पूरी पूरी संभावना है। मैं आपको पूरी अपडेट के साथ में हर चीज़ बता दूंगा, वीडियो में बने रहना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कुछ कुछ मिनट का वीडियो आने वाला है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो फॉर्म फिल कर रखा है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, सारी चीज़ें बात आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए तो चाहिए, बस इससे कम तो आप टारगेट रखना ही मत। ओके, टारगेट के बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। फॉर्म में बदलाव, फॉर्म में बदलाव मतलब करेक्शन करना है, तो करेक्शन कैसे कब कर सकते हैं? जब आपकी एग्जाम हो जाएगी ना, जैसे मार्च में आपकी एग्जाम हो जाएगी, समथिंग 23 को है ना। हाँ, जब भी एग्जाम मार्च में हो जाएगी, एंडिंग में है, अभी आपके पास 23 मार्च को पूरे पूरे 3 महीने पड़े हैं, 90 दिन आपके पास पड़े हैं, ठीक है। तो ये मान के चलना कि आपके पास अभी काफ़ी समय है, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। जितनी भी धाराएं हैं, शॉर्ट नोट्स मैं सारे अवेलेबल करवा दूंगा, चिंता मत करना। आप अभी पहले सिलेबस कर लो, दिसंबर मंथ में आपको हर चीज़ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। और कल से आपको वैसे टेस्ट सीरीज मिल रही है, टेस्ट सीरीज शानदार तरीके से। मैं आपको पता है कि जो मैं काम करता हूँ वो परफेक्ट करता हूँ या करता नहीं हूँ, ठीक है। हर चीज़ करते हैं तो परफेक्ट ही करनी चाहिए, वरना करनी ही नहीं चाहिए, मेरा ख्याल हमेशा यही रहता है। फोरम में बदलाव, फोरम में बदलाव होने की पॉसिबिलिटी पूरी है, करेक्शन हो जाएगा, पूरा चांस है एग्जाम होने के बाद में। एग्जाम के लिए कौन कौन पात्र है, और कुल आवेदन कितने आए थे, सम्मिलित एग्जाम में कितने आए थे। समथिंग 4 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म आए थे। एग्जैक्ट मैं आपको, मुझे नहीं पता इस बात का, आई थिंक मैंने न्यूज़पेपर में काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, तो समथिंग 4 लाख आए थे। हाँ, ऑफिशियल अपडेट ये है कि लगभग 1-2 लाख के समथिंग एग्जाम में बैठे थे। अभी आपको मैं ऑफिशियल अपडेट भी दिखा दूंगा, ठीक है, कौन कौन पात्र है अभी वो भी दिखा देंगे, वो भी बात कर लेते हैं लोग। आरपीएससी का प्रेस नोट जब एग्जाम रद्द हुई थी ना, तब आया था। इसमें क्या मेंशन किया गया था कि अपने को मेन मेन 2 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, वो ध्यान रखना आप। ओके, समस्त आवेदक, जो आवेदित अभ्यर्थी की जो निकट भविष्य में पुनः होगी, इसमें क्या बोलना है, समस्त, मतलब आप ये चीज देख लेना, समस्त का मतलब सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है। वीडियो टॉक्स में देख लेना, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है बोलने में, है ना, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इतना टॉक्स में कर लेना ताकि आपको सही समझ में आ जाए। बहुत स्लो बोल रहा हूँ, स्पीड से नहीं बोल सकता, है ना, लिवरी में दिक्कत है। तो समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की भविष्य में नेक्स्ट पुनः एग्जाम होगी, मतलब आगे जब एग्जाम होगी तो सभी की होगी, जितने फॉर्म आवेदन कर रखे हैं सभी ने। तो आप ये चिंता मत करना, कोई वैकेंसी में हालांकि होता है कि भाई इसमें जिन्होंने एग्जाम में बैठे हैं वो एग्जाम दे पाएंगे, वैसा नहीं है, आप इसमें समस्त एग्जाम दे सकते हैं, ये चीजें अपने ये बताई गई है, ठीक है। एक चीज और है इसमें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि भाई कितने इसमें फॉर्म फिल हुए थे, वो चीज भी शायद दर्शाई गई है। यहाँ पर भी देखो, दिखाया था मैंने, इसको रीड किया था। हाँ, ये रहा, ऊपर ही ऊपर लो। प्रतियोगी परीक्षा में जो स्वायत्त शासन विभाग की ईओआर वाली एग्जाम है, इसमें आप देख सकते हो जितने भी अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे परीक्षा में,
1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे एग्जाम में। ये चीज ध्यान रखना, कितने सम्मिलित हुए थे? 1,96,000। अब मान लो 2 लाख 2.5 लाख हो जाएंगे, और क्या ही होगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना आप, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ये चीज देखो ना कि जो फ्रेश नोट आया था एग्जाम को लेकर के, ये कब का है? तो ये आप यूआरओ की देख सकते हो, 23 मार्च। हाँ, 23 मार्च ही आई थिंक, मुझे याद था इतना कि 23 मार्च हो सकती है। तो 23 मार्च एग्जाम है, काफी टाइम है आपके पास में, कोई इश्यू नहीं है ना। ये अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। और कोई बात अगर रह गई है तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त। एग्जाम के लिए पात्र वो है सभी एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल कर रखा है। कुल आवेदक सम्मिलित एग्जाम में कितने हैं? अब एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, ये बताने के बाद बताऊंगा कि आपको कितने के नंबर लगभग। मैं आपको मेन कैटेगरीज के बारे में बता दूंगा कि आपको इतने नंबर तो टारगेट रखना है, टारगेट रखना है। मैंने संगणक वालों को भी कितनी बार बोला था, मैंने मेरे जीवन में सबसे पहले शुरुआत संगणक वाले एस्पिरेंट के साथ की थी, और मैंने उनको एकदम भाई बहन की तरह हर चीज के बारे में बताया, वास्तविकता के बारे में उनको बताया कि वास्तविक चीजें ये है। अगर नहीं मानते हैं तो आपकी इच्छा है, मैं उसमें कुछ भी नहीं करने वाला। मैं चारों तरफ से, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूं, 1% भी मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूं। जितने रिव्यू होते हैं ना, वो सभी एस्पिरेंट से लेके ही रिव्यू देता हूं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। जितने मेरे सर्कल में एजुकेटेड है, सर्विस वाले हैं, स्टाफ में सर्विस वाले हैं, सारी चीजें सभी प्रिपरेशन करते हैं, तो पता रहता है इन चीजों का, है ना। तो ये देखो अपना ऐप है, 1-2 दिन में देखो नाम चेंज कर रहा है, पूरी फर्म बन रही है, तो नाम चेंज होगा। अभी के लिए आप लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगी, बीए इंस्पायर है टेलीग्राम, वहां पे प्ले स्टोर पे जाना, ये नाम सर्च करना और इंस्टॉल कर लेना ऐप को। हाँ, ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, अर्जेंट हो तो ही कॉल करना मेरे दोस्त, ठीक है। अर्जेंट हो तो ही कॉल करना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सबसे बेस्ट है, आपको तुरंत रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। अब देखो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से, मंडे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको क्या क्या चीज मिल जाएगी, है ना। जो चीज देंगे एकदम परफेक्ट तरीके से देंगे, वो चीज नहीं है। और जितने हो सके फ्री में देने की कोशिश करते हैं, जितना 4-5 ऑफिस वाले स्टाफ के हैं उनका बस खर्च निकल जाए, और कुछ नहीं चाहिए भाई, है ना, सब कुछ है मेरे पास। ये चीज बैठे बैठे मैंने सोचा कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज में आरपीएससी जो यूआरओ की एग्जाम है, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, है ना। परफेक्ट तरीके से 15 टेस्ट मिलेंगे, एवरी संडे को होगा। अभी तो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो सोमवार को होगा, फिर अगले संडे को, संडे टू संडे कंटिन्यू चलेगा। तो टाइम टेबल भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। 5 ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि आपको ऑफिस आना है अपने, आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि ऑफलाइन आपको वहीं पे ऐप पे ही आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है। ऑफलाइन का मतलब आप प्रिंट निकाल लेना 5 टेस्ट का, हो सके तो मैं फ्री करवा दूंगा। 5 टेस्ट का ऑफलाइन प्रिंट निकाल लेना, ओमार मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज देंगे, कहीं भेज देंगे, ऐप पे मिल जाएगी आपको पेपर के साथ में, है ना। पेपर निकलाओ और बैठ के टाइम से दो, टाइम से मैनेजमेंट होगा आपका अच्छे तरीके से। ऑनलाइन टेस्ट देते हो उतना बेनिफिट नहीं होता जितना ऑफलाइन से होता है, तो ऑफलाइन टेस्ट देना, 5 टेस्ट एक बार जो मैं टेस्ट दूं ना वो देना अच्छे तरीके से, आप बेनिफिट होगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ में ये सारी चीजें मिलेगी आपको, 5 टेस्ट, ये प्रश्न, ये 200 प्रश्न पार्ट बी के लिए स्पेशली, जो जितने भी स्वायत्त शासन विभाग में प्रश्न पूछे गए हैं ना, ओल्ड पर्सन, ये ओल्ड पर्सन सारे होंगे, जिनका एनालिसिस भी साथ में देंगे। ओके, ये चीज भी बेस्ट होगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो, याद हो। इनमें पर्सन पुटअप होता है कंफर्म, ये मान के चलो ये पर्सन देंगे ना, इनमें से कंफर्म पुटअप होगा पर्सन। पार्ट बी के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने बता रखे हैं, फुल नोट्स आपके पास काफी पड़े हैं। मैं फुल नोट्स किसी भी वैकेंसी के नहीं देने वाला हूं, मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स दूंगा, और उनमें ही आपको बेहतर करना है। शॉर्ट नोट से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ये याद रखना मेरी बात, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कब होता है? एग्जाम से 2 महीने आप पहले पढ़ लेते हो ना। अब आपको दिसंबर में शॉर्ट नोट्स दूंगा तो आप जनवरी में अगर पढ़ लोगे ना, तो रामबाण साबित हो जाएगा आपके लिए। जो चीज मैं एकदम भाई बीरा की तरह बताता हूं आपको, वो समझ लिया करो आप, ठीक है। एकदम सरल तरीके से बताता हूं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, बिल्कुल सीधे तरीके से बताता हूं, आप थोड़ा समझ लिया करो बस। बाकी ज्ञान तो भरा पड़ा है दुनिया में, है ना, ज्ञान नहीं फैलते हैं,
तो ये चीज थी, आप इतनी चीजों का ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब मैं छोटी सी एक बात और बता दूं आपको कि आपको टारगेट कितना रखना है, ठीक है। आपको टारगेट कितना रखना है, जैसे आपकी एग्जाम 23 मार्च को होने वाली है ना, एग्जाम 23 मार्च को होगी आपकी। तो इसमें जनरल वाले, ओबीसी वाले, एमबीसी वाले, ये तीन तो लगभग एक के दो नंबर का फर्क पड़ेगा इनमें, ई और में ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम आपका टारगेट है ना 110 के समथिंग होना चाहिए। अब आप फिर से बोलोगे कि ये क्या बकवास है, बकवास नहीं है मेरे दोस्त, टारगेट होना चाहिए आपका 110 का। अगर आपका अभी टारगेट टेस्ट में 110 का है ना, तो एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के बाद में आपके ये नीचे ही आने वाला है, ऊपर नहीं जाएगा। पिछली बार देखा ना, चलो पिछली बार तो कैसे ना कैसे हो गया होगा, लीक वगैरह पेपर बट गया होगा, लेकिन अगर पहले के जैसा पेपर आ गया ना, तो आपको टारगेट 120 में से 110 का टारगेट रखना है टेस्ट में। और टारगेट रखने में क्या दिक्कत है, अगर आप टारगेट 50 सीढ़ियों का रखोगे, कम से कम 25 तो पहुंचोगे ना। टारगेट को ऊपर रखो, हमेशा टारगेट को मैं कहता हूं ऊपर रखो। डिमोटिवेट होंगे, एक बार मुझे पता है कि इतना टारगेट देख के डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा। अपना सिलेक्शन लेना है ना, डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा, जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। आप खजाने के मालिक बनने जा रहे हो तो जी तोड़ के मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टारगेट आपका 110 का होना चाहिए, फिर आ गया 107-8 का होना चाहिए, फिर 105 का होना चाहिए। SC ST दोनों के लिए आपका टारगेट 100, 103-4 के समथिंग होना चाहिए। मैं टारगेट एक्स्ट्रा हमेशा क्यों बताता हूं, आपने ये चीज नोटिस की क्या? मैं टारगेट हमेशा इसलिए हाई बताता हूं कि कुछ ना कुछ तो आप अचीव करो ना उसमें, और 100 के समथिंग तो आपको लाने ही पड़ेंगे। कोई दूसरी बात नहीं है, कुछ भी रामबाण नहीं है, आपको 100 के समथिंग तो लाने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर पेपर पहले जैसा हुआ तो, पहले पेपर के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर वैसा पेपर आ गया तो, अगर लास्ट टाइम के अनुसार पेपर आ गया ना, तो 100 के अकॉर्डिंग तो लाने ही पड़ेंगे। और भी कोई इसकी स्ट्रेटजी होगी ना, तो मैं जरूर लेके आऊंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना मेरे दोस्त। हाँ, पार्ट बी के लिए मैंने बता दिया ना, शॉर्ट नोट्स दे दूंगा मैं। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर भी अवेलेबल करवा दूंगा। और एक चीज और बता दूं मैं, टेलीग्राम जुड़ जाना टेलीग्राम पे, है ना, जो अपना बुर्डक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है ना, उस पर जुड़ जाना, ओके। या फिर आप RS की प्रिपरेशन करते हो तो RPSC सुनील चौधरी के नाम से है, सुनील चौधरी के नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल, उसमें जुड़ जाना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। RS की तैयारी करने वाले हो, अगर आप और भी वैकेंसी की तैयारी करते हो SI वगैरह की, तो RP सुनील चौधरी भी ज्वाइन कर लो, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। जितनी चीजें मैं खुद आजकल टेलीग्राम पे भेजता हूँ, वो चीजें मुझे पता है कि चीज किस में इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे वन रिपोर्ट आई है, भारत की वन रिपोर्ट आई है कल, ठीक है, 2023 वाली, तो ये लास्ट है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। उनका ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना के भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज टेलीग्राम पे भेजता हूं तो उसको एक्टिवनेस के साथ में तुरंत पढ़ लिया करो, 2-3 बार पढ़ लिया करो। याद नहीं करना आपको, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, याद तो कतई नहीं करना है आपको। 2-3 बार जो टेलीग्राम पे भेजता हूं चीज, वो पढ़ लेना है। RPS सुनील चौधरी के टेलीग्राम पे, और अपना जो बुर्डक एकेडमी ऑफिशियल वाला टेलीग्राम है उस पे, दोनों पे जो भी चीज भेजता हूं ना, कसम से वो 2 बार पढ़ लिया करो आप। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, याद मत करना, भले याद करने की आवश्यकता नहीं, आप तो पढ़ लेना उसको, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जितने SI वाले एस्पिरेंट है, अपना वीडियो आ रहा है RPS सुनील चौधरी के नाम से, जो वो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो आ रहा है, वो देख लेना। बाकी मिलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट आपको मिल गया सारा, और मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी पड़े हैं, तो सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी पहले, ठीक है। बाकी फिर दोनों ही होगी, फुल लेंथ टेस्ट टॉपिक वाइज दोनों चीजें कराएंगे। जो बेस्ट होगा वह 5 टेस्ट इसके, 10 इसके, जितने भी होंगे बेस्ट करवाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए मेरे दोस्त।